हेलो गाइस। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोइंस। एक एक करके चीज़ों को समझते चलते हैं, ठीक है। रिएक्शन से देखने हैं हम लोग मेनली। जैसे अगर आप डायरेक्ट हेलोजिनेशन से देखोगे तो बेंजीन का अगर क्लोरीन से रिएक्शन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, Fe3, क्या बन गया आपका क्लोरोबेंजीन और साथ में बन गया HCl, ठीक है। उसके बाद वाली जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाम क्या उसका बेटा, सैडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। बाई डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। इसको हम पता है क्या यहाँ भी पढ़ रहे हैं, इसको क्लोरोबेंजीन में पढ़े हैं, इसको हम बेटा एमाइंस में भी पढ़ते हैं, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी में आ जाता है वो। डाइजोनियम सॉल्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग प्राइमरी एमाइंस, जो कैसी होती है बेटा, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस विद सोडियम नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ HCl एट वेरी लो टेम्परेचर। तो क्या बनता है बेटा, जैसे ये है रिएक्शन आपकी, ये क्या है एनिलीन, जिसको मैंने क्या बोला है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और HCl की प्रेजेंस में क्या बना था अभी डाइजोनियम सॉल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद क्या होता है, दीज सॉल्ट्स डिकम्पोज ऑन ट्रीटमेंट विद क्यूप्रस क्लोराइड Cu2X2, क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड जो भी ले सकते हो आप, टू यील्ड क्या बनाता है क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन। एक्स यहाँ पर अगर क्लोरो यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड ले लोगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लोगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। सिंपल है। और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में से है ये सैंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, देखिए बेटा यहाँ पर क्या है आपका क्लोरो ब्रोमोबेंजीन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन, कैसे बेटा, बाई ट्रीटिंग डाइओसिनियम सॉल्ट विथ corresponding hydrogen halide इन द प्रेजेंस ऑफ Cu पाउडर, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में आप करस्पॉन्डिंग जो भी आपको बनाना हो HX, ठीक है ना, या क्लोरो बनाओ ब्रोमो बनाओ, और किस तरीके से उस रिएक्शन का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्या नाम बेटा गेटरमैन रिएक्शन। तो सिंपल याद रखोगे डाइजोनियम सॉल्ट से दो रिएक्शंस आपको मिल रही है, एक सैंडमेयर रिएक्शन मिल रही है और एक कौन सी मिल रही है गेटरमैन रिएक्शन। देखो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या आपने यूज़ किया था क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड मतलब Cu2X2, और यहाँ पर यह यूज़ कर रहे हो कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में HX या HX की प्रेजेंस में जो भी है HX से रिएक्ट करा रहे हो इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। क्या नाम है बेटा गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन भी पढ़ते हैं, रीड करते हैं, और कभी कभी गटरमैन रिएक्शन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। N2 और COX क्या है बेटा, ये आपके क्या है बाई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, साथ में मिलता है जो वो बाई प्रोडक्ट कहलाता है। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। हेलो एल्केन या हेलो एरेंस का हम लोग सीधे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे जंप करते हैं, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। मैकेनिज्म की बात करूँ तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है बेटा, इस कार्बोकेटाइन पे अटैक कर रहा है, ये लिविंग ग्रुप के रूप में X- यहाँ से निकल जा रहा है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया है इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल के अटैक से। डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक कर रहा है या फ्रंट साइड। जब हम ये दो तरीके की होती है बेटा SN1 और SN2, अगर SN1 रिएक्शन होती है तो आपका फ्रंट और बैक दोनों अटैक पॉसिबल है, और अगर SN2 होता है तो केवल बैक साइड अटैक पॉसिबल होता है, जिसमें इन्वर्जन होता है, जिसको हम वॉल्डेन इन्वर्जन पढ़ते हैं। आगे देख लेंगे बेटा न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इट दीज आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, फाइल इलेक्ट्रॉन फाइल्स क्या होते हैं बेटा आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है ना। रिच एंड पुअर आपको पता होना चाहिए। एक टेबल है समराइज टेबल, जहाँ पे आपको रिएजेंट से आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर देखिएगा बेटा। अगर वाटर से रिएक्ट करा दोगे HOH, ठीक है ना, ROH क्या बन जाएगा बेटा अल्कोहल बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हो, टेबल की फॉर्म में बहुत मजा आएगा अगर इसको याद रख पाओगे आप, ठीक है। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ कौन सा न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ऐसा OH माइनस एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, क्या बना देगा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अल्कोहल बना देगा। सेम चीज़ अगर आप NaOH इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी अल्केल ग्रुप लग सकते हैं आप, C2H5 लोगे सोडियम इथॉक्साइड हो जाएगा। OR- जो है ना इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और क्या बन जाएगा बेटा ROR- विच इज़ वॉट ईथर, ठीक है ना। अगर सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा बेटा एल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा, जो भी जिस तरीके का भी आप एल्काइल ग्रुप यूज़ करोगे। NH3 के साथ कराओगे तो बेटा अमाइंस मिल जाएंगे आपको। तो अमाइन की प्रिपरेशन में भी आप समझ लो किसका यूज़ कर सकते हो बेटा हेलो एल्केन का। कैसे, अगर उसको हम अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं क्या दे देगा बेटा हमको प्राइमरी अमाइन, फर्दर रिएक्ट कराएंगे तो सेकेंडरी, और उसके बाद अगेन रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा टर्शरी अमाइन मिल जाएगा। कैसे, सेम चीज़ है R-NH2 अमाइन से कराओगे तो क्या मिल जाएगा आपको सेकेंडरी अमाइन, और सेकेंडरी से कराओगे तो आपको टर्शरी अमाइन फर्दर मिल जाएगा, ठीक है ना। साइनाइड के साथ देखो अगर KCN के साथ रिएक्ट कराओगे CN- विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, RCN बनेगा जिसको नाइट्राइल बोलते हैं या फिर साइनाइड बोलते हैं, ठीक है। AgCN से कराओगे तो क्या बनेगा बेटा RNC बनेगा,
नाम क्या है बेटा, आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। KNO2 से बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा, RON डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कि बेटा एल्काइल नाइट्राइट। और अगर आप AgNO2 से बनाओगे तो क्या बनेगा, RN2, जिसको बोलते हैं बेटा नाइट्रो एल्केन, ठीक है ना। R-COOAG मतलब कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। उससे कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, एस्टर बनेगा। और अगर LiAlH4 या नीलिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। और R-M से कराओगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर मेटल ही है वो, तो क्या बनेगा बेटा, एल्केन बनेगा, ठीक है। सिंपल है, ये टेबल आप याद कर सकते हो, ठीक, सिंपल है, ठीक है। मैं इसके पोस्ट में भी डाल सकता हूँ इस टेबल को, ऐसा पिक्चर भी डाल दूंगा मैं आपको, बहुत फ़ायदेमंद रहेगी आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में फॉर क्लास 12th, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा कि हम लोग कैसे फॉर्मेशन करते हैं साइनाइड का फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। CN- किस तरीके से अटैक कर रहा है यहाँ पर देख लो, ठीक है। सिंपल है, CN- आया कहाँ अटैक करेगा, R पर ही अटैक करेगा। कौन से, कार्बन पे कर रहा है, नाइट्रोजन पे करना है, बस यही ध्यान रखना है। जब KCN बात करोगे तो कैसा होता है बेटा, ये आपका क्या होता है, एक तरीके से आयनिक स्पीशीज़ है, तो K+ और CN- पूरा पूरा देता है, तो ये चार्ज किस पे रहता है बेटा, कार्बन पे, इसलिए कार्बन की साइड से अटैक होता है और ये प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, ठीक है ना। आइसोसाइनाइड में क्या होता है कि उतना आयनिक नहीं होता, सिल्वर और साइनाइड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, या फिर कह सकते हो पोटेशियम के कंपैरिजन में सिल्वर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता, तो आपका क्या है, नाइट्रोजन वाली साइड अटैक करती है किस पर, एल्काइल ग्रुप पर, और क्या बन जाता है आपका, आइसोसाइनाइड बन जाता है। सिंपल है, और साथ में AgBr सिल्वर ब्रोमाइड मिलेगा, ठीक है। नाइट्रो एल्केन और एल्किल नाइट्राइल्स में भी यही सेम रहता है। जब AgNO2 होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन वाला साइड ना एक्ट करके नाइट्रोजन वाला साइड एक्ट करता है इस तरीके से, ठीक है ना। सिमिलर चीज़ KNO2 में कौन सा करता है बेटा, ऑक्सीजन वाला साइड एक्ट करता है एज एन, क्या होता है, अटैकिंग साइड। जो भी आपका NO2 ग्रुप रहता है उसमें कौन सा अटैकिंग साइड कौन सा है, कहाँ से अटैक हो रहा है, वही इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अकॉर्डिंग आपका इस तरीके से नाइट्रो एल्केन बनेगा या फिर एल्किल नाइट्राइल बनेगा, ठीक है ना। समझ में आपको, सिंपल है, सरल है, ठीक है ना। मेजर प्रोडक्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। कौन मैंने लिखा हुआ अभी यहाँ पर, ये क्या है, इट इज़ मोर पोलर, इट इज़ मोर पोलर एंड इट इज़ लेस पोलर। पोलैरिटी भी कम रहती है क्योंकि ड्यू टू एन इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड, यहाँ पर आयनिक हो जाता है, ये इतना आयनिक नहीं रहता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं बेटा SN1 और SN2 रिएक्शन। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन सिंपल बन सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में कि डिफरेंस बताओ। सिंपल है, नाम से स्पष्ट है, क्या बेटा, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। याद रखोगे कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड हैलाइड आयन, ठीक है ना। क्या बनता है बेटा, कार्बोकेटाइन और हैलाइड बनते हैं। ये कैसा होता है बेटा, स्लो स्टेप होता है। कैसा होता है, इट इज़ अ स्लो स्टेप, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप क्या है, जहाँ पर बहुत तेज़ी से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करके कंपाउंड फॉर्म कर लेता है इस तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, रेट की अगर बात करें, जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, रेट किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ अ रिएक्शन। सो द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द RX। RX क्या है भाई आपका, RX आपका ये है, यानी कि एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करेगा। इंटरमीडिएट इस कार्बोकेटाइन, सिंपल है। स्टेबिलिटी आपको पता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, आप लोग पीछे पढ़ के आ चुके हो 11th में भी। सेम विल बी द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ RX टू डू SN1। जैसे ही आपका एल्किल हैलाइड अगर टर्शरी है, दैट विल डू मच मोर देन SN1। SN1 ज़्यादा करेगा, सेकेंडरी से कम करेगा, प्राइमरी उससे भी कम करेगा। SN2 की बात करोगे, सेम बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन रहती है यहाँ पर। इफ़ द रेट ऑफ SN2 डिपेंड्स ऑन बोथ RX और NU, दोनों पर ही डिपेंड करता है। इट इज़ अ सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही होती है। फॉर्मेशन किसका होता है बेटा, ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, टेक्स प्लेस, ठीक है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है। और क्या होता है, एंड रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों काम एक साथ हो रहे होते हैं। न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा होता है और साथ के साथ आपका क्या होता है बेटा, लिविंग ग्रुप रिमूव भी हो रहा होता है। जब दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं तो कुछ इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है आपकी, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच होके इस तरीके से, इसने जो इसका स्ट्रक्चर है या इसको बात करो, इसके जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, इसको क्या कर दिया है बेटा, इन्वर्ट कर दिया है, उल्टा कर दिया। इसी को हम वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है ना। आपको पढ़ने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कार्बन एटम्स टेक्स प्लेस नोन एज वॉल्डन इन्वर्जन बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द बैक साइड। देखो अगर सेकंड, जब हम SN2 की बात करते हैं तो उसका ऑप्शन ही बैक साइड का होता है केवल, ठीक है ना, क्योंकि सामने से तो आपका लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है, उधर से तो वैसे भी आपका
वो ग्रुप अटैक नहीं कर सकता। तो इसलिए जो टर्शरी होता है दैट इज मोर फेवरेबल फॉर व्हाट, फॉर वो सॉरी लीस्ट फेवरेबल फॉर लाइक फॉर SN2 बिकॉज, क्योंकि अगर आपका टर्शरी रहेगा तो 3 एल्काइल ग्रुप रहेंगे, वो आपके तीनों बल्की ग्रुप रहेंगे, तो वो न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड अटैक करने नहीं देंगे। सेकेंडरी में थोड़ा उसके लिए पॉसिबिलिटी मिल जाती है और प्राइमरी में बैक साइड अटैक करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो SN2 किसी भी कंपाउंड में होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी कब होगी, जो कि प्राइमरी होगा। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन की थोड़ी बात कर लेते हैं बेटा। व्हेन अ हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन इज heated with alcoholic KH solution, the beta hydrogen atom at alpha carbon, जो भी अल्फा कार्बन होता है उस पर बीटा हाइड्रोजन एटम लगा हुआ होता है, गेट्स एलिमिनेटेड। अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से होता है ये रिएक्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। किस तरीके से होता है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के साथ साथ हेलोजन दोनों निकल रहे होते हैं आपके किसमें से बेटा, पर्टिकुलर कंपाउंड में से। जैसे मुझे एक रिएक्शन दे रखी CH3CH2Br विच इज वॉट, एथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ, ये ब्रोमीन क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन सा, ये वाला, ये कौन सा होगा बेटा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है बेटा, बीटा कार्बन। और उससे जड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, बीटा हाइड्रोजन। अब रिमूवल किसका हो रहा है, बीटा हाइड्रोजन और हेलोजन का। किस तरीके से होगा, देखो भाई हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ब्रोमीन तो लिविंग ग्रुप है ही है, वो निकल रहा होगा, जैसे वो निकलेगा तो पता है कि कार्बन को डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाना पड़ेगा। CH2 यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये हाइड्रोजन भी साथ के साथ निकलेगा। यहाँ पर मेरे पास क्या है, K+ देगा और OH- देगा। ये K+ इस ब्रोमीन के साथ बना देगा क्या बेटा, KBr, और वो OH- जो है वो उस हाइड्रोजन H+ के साथ क्या बना देगा, H2O बना देगा। देखो H+ क्यों होगा, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर क्या आएगा बेटा, प्लस चार्ज आएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा उस पर कौन सा आएगा बेटा, माइनस चार्ज आएगा। इसलिए K+ से जोड़ा जाके, और ये OH- से जोड़ा जाके, कौन, हाइड्रोजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन मतलब सिंपल सी बात है, आप लोग इस रिएक्शन को समझ सकते हो। ठीक है, इन एथेनॉल इक्विलिब्रियम अकर्स बिटवीन KOH एंड सॉल्वेंट। अगर एथेनॉल ले लोगे, एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर जो KOH रहता है अकर्स, और सॉल्वेंट जो रहता है आपका, जो कि एथाइल अल्कोहल रहता है, उसके बीच में रिएक्ट हो गया, ये आपका ये बनता है CH3CH2OK, ये बन जाता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, ये एलिमिनेशन को फेवर करता है ओवर सब्सटीट्यूशन, इट बिकॉज इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब कि अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन SN2 हो रहा है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो फेवर करेगा एलिमिनेशन को, और अदरवाइज एलिमिनेशन नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन। समझ में आई बात, और सब्सटीट्यूशन हो गया तो क्या बनेगा जाके, एल्कोहल। देखना पीछे जाके, ठीक है, जब भी हम KOH या NaOH लेते हैं एक्वस कंडीशन में तो वो एल्कोहल दे देता है। उसके बाद बेटा सैडजेफ रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका, इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, अगर आपके पास क्या है बेटा, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ही हो रहा है, जो पीछे हमने देखा है, ऑफ एन एल्काइल हैलाइड कैन यील्ड मोर देन 1 एल्कीन, एक से ज़्यादा एल्कीन मिलती हैं, तो किसके अकॉर्डिंग होता है बेटा, ये सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंग। क्या होता है सैडजेफ रूल, इसमें क्या होता है इसके अकॉर्डिंग, मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होता है, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर CH3 CHBr और फिर क्या है CH2 CH3, इस तरीके से एक एल्कीन दे रखी है। हमने एल्कोहलिक KOH लिया, दो तरीके के एल्कीन बन रहे हैं, किस तरीके से बेटा, या फिर ये वाला हाइड्रोजन या फिर ये वाला हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ में क्या हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है, निकल सकता है। डिपेंड किस पे करेगा, कौन सा बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड, जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा रहेगा, जहाँ पर क्या होगा, जैसे ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप कितने लगे हुए हैं बेटा, 2 लगे हुए हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर यू। ठीक है ना, उसके बाद बात करते हैं बेटा मेटल के साथ एल्किल हैलाइड कैसे रिएक्ट करती हैं। देखो भाई, मैग्नीशियम के साथ क्या बनाती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या नाम देते हैं इसको बेटा, गिरगनाइड रिएजेंट। और जब ये गिरगनाइड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये हाइड्रोकार्बन बना देता है। इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रख सकते हो। ठीक, वो हेलो एल्केन, जो भी आपका हेलो एल्केन हो उसके अकॉर्डिंग ये गिरगनाइड रिएजेंट चेंज हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये तो रेडॉक्स वाला स्टार्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, लिथियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, एल्काइल लिथियम। जो भी है एलो एल्केन लोग उसके अकॉर्डिंग है, जैसे यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड लिया है तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इथाइल लिथियम हो जाएगा, सिंपल। इसमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें याद रखने में। फूड रिएक्शन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो। सोडियम की रिएक्शन किसके साथ, इथाइल ब्रोमाइड के साथ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बना देगा बेटा, N ब्यूटेन बना देगा और सोडियम ब्रोमाइड बना देगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रख सकते हो उसको। ठीक है, सिंपल है,
ठीक है ना, किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। अभी हम कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं भाई, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर सोडियम ब्रोमीन के साथ यहाँ निकल ही रहा है भाई, सोडियम NaBr, Br तो निकल ही रहा है, सब्सटीट्यूशन ही तो हो रहा है भाई। और CH3 CH2 जो भी है, जिस तरीके से भी आपका Br है, Br तो आपका निकलेगा ही सोडियम NaBr के साथ में, ठीक है। और बाकी क्या है, ये आपकी ये रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है ना, क्या N-ब्यूटेन बन जाएगी, ठीक है। रिडक्शन कराओगे हाइड्रोजन के साथ निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में, ठीक है ना, क्या बनता है, एल्केन, ठीक है ना। उसके याद कराओ, सब में ही एल्केन बनेगा, बस ये याद रखना है आपको। जो भी रिड्यूसिंग एजेंट लोगे, जैसे LiAlH4 और ZnHCl लोगे, ठीक है ना, ये क्या कराएंगे बेटा, ये क्या कराएंगे बेटा, ये आपको नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएंगे, जो क्या है इस तरीके से आपको एल्केन प्रोवाइड करेगा, साथ में HBr और HI अकॉर्डिंग टू जो भी आप एल्केन ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, आपका हाइड्रोजन हैलाइड जो भी एसिड बनेगा वो बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा, जो भी आप जिस तरीके का भी हेलो एल्केन लोगे, ठीक है। अच्छा, हेलो एरेंज की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो वन गो में कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हेलो एल्केन की बात करोगे, किस तरीके के देगा भाई, सिंपल सी बात है, अगर सब्सटीट्यूशन दे सकता है तो केवल और केवल अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशंस क्या होती हैं, इस तरीके की कंडीशन जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है, किसके साथ, NaOH के साथ अगर क्लोरोबेंजीन को कराओगे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, तो क्या होगा बेटा, फिनॉल मिलेगा। और सेम चीज़ अगर NH3 अमोनिया के साथ हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे कराओगे तो क्या होगी बेटा, आपको एनिलीन, ठीक है ना, NH2 प्राप्त होगी, कह सकते हो लाइक ये क्या है, एनिलीन नाम इसका जनरल ही होता है आपका, ठीक है ना। उसके बाद ये अमाइन कह सकते हो, बेंजीन अमाइन, ठीक है ना, अमाइन ही है वो, एरोमेटिक अमाइन है इसलिए बेंजीन अमाइन बोल सकते हैं, फिर इसका नाम क्या है, जनरल नेम इसका एनिलीन है, और साथ में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl मिलता है, ठीक है। नीचे आते हैं बेटा, ब्रोमीन को CuCN के साथ हाई टेम्परेचर पे पिरिडीन की प्रेजेंस में अगर कराओगे रिएक्शन तो ये बन जाएगा बेंजीन साइनेट, ठीक है, और CuBr साथ में, ठीक है ना। अच्छा, अगर एक्टिवेशन ऑफ रिंग टुवार्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा, अगर NO2CN ग्रुप लगे हुए हैं किसके साथ में, क्लोरोबेंजीन के साथ में, तो क्या दे देंगे भाई, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से दे देंगे, वरना ड्रास्टिक कंडीशन में ही आपको मिलेगी। पूछा नहीं जाता क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता ही नहीं है इतना, ठीक है ना, आसान नहीं होता इतना, ठीक है। और हेलोजिनेशन की बात कर, सबसे पहले बात करते हैं EAS क्या है भाई, यह है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो कौन सब्स्टिट्यूट होगा जाके, इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, जो ये क्लोरीन होता है इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हुए कहाँ, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होती है, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। चार्ज डेंसिटी मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, मतलब इस पोजीशन पे इस पोजीशन पर इस पोजीशन पे क्या होगा बेटा, क्या होगा, आपका चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जब क्या बोला मैंने, नेगेटिव साइड्स आर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होती है, नेगेटिव साइड्स होती हैं, इसलिए ड्यू टू माइनस इफेक्ट ऑफ क्लोरीनिंग डीएक्टिवेट क्या होता है, हेलोजन्स एज कम्पेयर टू बेंजीन। बेंजीन के कंपेरिजन में हेलोजन जो भी हेलो एरेंस होती हैं वो ज़्यादा डीएक्टिवेट हो जाती हैं, दस इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। कैसे, क्लोरीन कहाँ आता है भाई, Cl2 दे रखा है तो क्लोरीन कहाँ जाके जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पर और ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है। और मेजर और माइनर की बात करोगे तो ये वाला मेजर बनेगा, ये वाला माइनर बनेगा। किसी के दिमाग में अगर ये हो कि भाई ये वाला मेजर क्यों है, ये वाला माइनर क्यों, देखो भाई क्लोरीन क्लोरीन साथ में होंगे, एक जैसा नेचर है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना। और क्या करेंगे, अनस्टेबिलिटी आएगी कंपाउंड के अंदर या मोलिक्यूल के अंदर। सेम यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि क्या होगा, रिपल्शन कम, मोर स्टेबल। और कोई भी कंपाउंड क्या होना चाहता है, मोर स्टेबल, दैट इज वाई इट इज अ मेजर प्रोडक्ट। नाइट्रेशन में क्या बनता है बेटा, HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में NO2 सेम ऑर्थो और कहाँ बनेगा बेटा, पैरा पोजीशन पर लगे जाके। कौन सा मेजर होगा बेटा, पैरा वाला, ठीक है। ठीक है, सल्फोनेशन में देखोगे तो SO3H लगेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कौन सा मेजर बनेगा, सेम, ठीक है, समझ गए। थैंक यू।